हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि जापान में इन दिनों बच्चों के समर वेकेशंस चल रहे हैं, तो हम मदर एंड डॉटर्स निकले हैं स्टेशनरी का सामान खरीदने और उसके साथ ही साथ मैं आपको यहाँ के वॉकिंग कल्चर के बारे में भी बताऊंगी। यहाँ पैदल चलना इतना आसान और आरामदायक है कि लोग छोटी छोटी चीजों के लिए गाड़ी से जाने की बजाय पैदल ही निकल पड़ते हैं। और जैसे कि अभी अगस्त मंथ चल रहा है तो यहाँ तेज गर्मी पड़ना शुरू हो चुकी है। तो आपने देख ही लिया, जैसे इंडिया में जून के महीने में गर्मी पड़ती है, वैसे ही जापान में अगस्त मंथ में गर्मी पड़ती है। तो यहाँ वॉकिंग करते टाइम रोड क्रॉस करना इतना इजी है क्योंकि सभी यहाँ रूल्स फॉलो करते हैं। तो अभी आपने देखा कि बुलेट ट्रेन का जो ट्रैक है कितनी ऊंचाई पर है और वो यहाँ से क्रॉस होके गई है। तो इसके ट्रैक कभी भी जमीन पर नहीं होते हैं क्योंकि इनकी बहुत ही हाई स्पीड होती है और हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर रोड क्रॉस होती हैं, जिस वजह से ऐसा होने पर बार बार फाटक बंद करने पड़ेंगे और जिससे रोड का ट्रैफिक बार बार रुकेगा। तो छोटी छोटी इंजीनियरिंग की ये बातें देखकर सच में समझ आता है कि यहाँ हर चीज कितनी सोच समझ कर बनाई गई है। जापान का ये वॉकिंग कल्चर सिर्फ गर्मियों में नहीं बल्कि बारिश में भी बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है कि वाटर लॉगिंग बिल्कुल नहीं होती है और पानी तुरंत निकल जाता है। तो चलिए हमारे साथ यहाँ के डाइसो तक, जहाँ से बच्चे अपने लिए स्टेशनरी का सामान लेने वाले हैं। तो डाइसो जापान का बहुत ही फेमस स्टोर है। तो लोग यहाँ इसलिए आना पसंद करते हैं क्योंकि रोजमर्रा की हजारों चीज यहाँ एक ही जगह मिल जाती है, जैसे किचन का सामान, स्टेशनरी, होम डेकोर, स्टोरेज बॉक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट, बच्चों के खिलौने, गार्डनिंग का सामान, ट्रैवल एसेसरीज और भी बहुत कुछ। और यहाँ की सबसे खास बात कि यहाँ कम कीमत में भी अच्छी क्वालिटी का सामान मिल जाता है। पहले इसे 100 येन शॉप भी कहते थे क्योंकि यहाँ ज्यादातर सामान 100 येन में मिलता था, लेकिन समय के साथ यहाँ अलग अलग कॉस्ट का सामान मिलने लगा। टैक्स के बाद अब यहाँ 110, 220, 330, 550 ऐसे ही 1100 येन का सामान मिलने लगा। इंडिया में भी कुछ जगहों पर डाइसो स्टोर हैं, जैसे लखनऊ, चंडीगढ़, नोएडा, चेन्नई, इंदौर और मुंबई। इसके अलावा कुछ शहरों के चुनिंदा मॉल्स में भी डाइसो स्टोर हैं और यहाँ डाइसो स्टोर में हर उम्र के लोग आते हैं। हाउस वाइफ्स या फिर ऑफिस जाने वाले लोग, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स और सबसे ज्यादा फैमिलीज, क्योंकि यहाँ जरूरत की हर चीज मिल जाती है। तो यहाँ बच्चों ने अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें ले ली हैं, फाइल्स, करेक्शन टेप, पेन, नोटबुक्स, बुक स्टैंड और भी बहुत सारी चीजें। तो जापान में रहते हुए मुझे एक बात जरूर महसूस हुई कि यहाँ की जिंदगी बहुत व्यवस्थित है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ सब कुछ आसान है, क्योंकि छोटी छोटी जरूरतों के लिए हमें कई बार पैदल चलकर स्टोर तक जाना होता है। सामान खरीद के घर वापस लाना भी अपने आप में एक छोटी सी मेहनत होती है। करेक्शन टेप क्योंकि ऐसे भी आते हैं, बड़ी न्यू कुछ लग रहा है मेरे को। तो यहाँ बच्चे अपने स्टेशनरी के सामान की शॉपिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। के हिसाब से उनके नाम के ये लोग साइन नहीं। तो आप ये मोहर जैसा देख रहे हो, ये यहाँ पर लोग साइन करने की जगह स्टैम्प्स का यूज करते हैं और जिन पर लोगों के सरनेम प्रिंट किए हुए होते हैं। और यहाँ लोगों की पहचान उनके सिग्नेचर से नहीं बल्कि पर्सनल सील से होती है और इसका इस्तेमाल ऑफिशियल और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में किया जाता है। हालांकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का इस्तेमाल किया जाता है, न कि इन स्टैम्प्स का। तो यहाँ डाइसो में घूमते घूमते हमने बहुत सारी चीजें देखी और बच्चों ने अपनी स्टेशनरी का सामान ले लिया था और अब हम आ गए थे यहाँ क्रॉकरी सेक्शन में। तो ये है कांच की प्लेट जिसमें जापानीज में लिखा है हियाशी चुका, यानी कि चिल्ड नूडल्स। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे जापानीज स्टाइल के बोल, प्लेट्स और भी दूसरे बर्तन हैं जो हमारे इंडिया में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों से थोड़े अलग लग रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक कारण यहाँ का फूड कल्चर भी है। यहाँ के खाने का तरीका और पारंपरिक खाने भी हमारे यहाँ से अलग है। नेक्स्ट मुझे ये शॉपिंग ट्रॉली दिखी और इसे मैंने अक्सर यहाँ के बुजुर्ग लोगों के हाथों में देखा है कि जब वो सुपरमार्केट से शॉपिंग करके घर की ओर आ रहे होते हैं तो अपना सामान इसी ट्रॉली के ऊपर रख लेते हैं। नेक्स्ट ये है इमरजेंसी ब्लैंकेट। जब बहुत ज्यादा ठंड या तेज हवा चलती है उससे बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ये है कूल मिस्ट स्प्रे, जो कि गर्मियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है कपड़ों पर। इसे डायरेक्ट स्किन पर यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ हमारी पूरी शॉपिंग हो चुकी है और अब ऐसे ही वॉक करते हुए हम घर तक पहुँचने वाले हैं। तो अब मैं आपको बता
बताती हूँ कि यहाँ पर लोग इतना वॉक क्यों करते हैं, इतना पैदल आखिर क्यों चलते हैं। जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो घर के आसपास ही मिल जाती हैं। सुपरमार्केट, कन्वीनियंस स्टोर, स्कूल, फार्मेसी और स्टेशन वगैरह वॉकिंग डिस्टेंस पर ही होते हैं, जिस वजह से कार की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वॉक करते हुए ही अब हम आ चुके हैं सुपरमार्केट से 7-Eleven यानी कि कन्वीनियंस स्टोर। और जैसे कि अगस्त मंथ चल रहा है, बहुत गर्मी है, तो बच्चे अपने लिए आइसक्रीम्स लेंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ के पैदल चलने के कल्चर के बारे में, यानी कि वॉकिंग कल्चर। यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ वॉकिंग जुड़ी हुई है। तो बहुत से लोग घर से स्टेशन तक पैदल ही जाते हैं और फिर बसेस या ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि स्टेशन घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर होते हैं, यानी कि वॉकिंग यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। और अब बात करते हैं बच्चों के स्कूल की, क्योंकि बच्चे भी वॉक करते हुए स्कूल तक पहुँचते हैं। और इस वजह से जापान में स्कूल रूट्स और पेडेस्ट्रियन पर काफी ध्यान दिया जाता है। अक्सर लोग वॉकिंग को एक्सरसाइज का हिस्सा समझ लेते हैं, जबकि जापान में वॉकिंग हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा होता है, यानी कि बिना एक्सरसाइज किए दिन में एक अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। और यही वजह है कि जापान का लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा है कि लोग काफी हेल्दी और फिट रहते हैं। तो फाइनली इतनी सारी वॉकिंग के बाद हम मदर एंड डॉटर्स घर तक पहुंचने वाले हैं। तभी रास्ते में हमें ये लोडेड ट्रक दिखाई दिया, जिसमें किसी का सामान आ रखा था। और आके चेक किया तो इस लॉकर में हमारा सामान आ रखा था। जब भी बड़े साइज का पार्सल आता है तो वो इस तरह से आता है, और जब भी कोई छोटा पार्सल या फिर कोई बिल आता है तो वो यहाँ पर आता है। अरे फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और चलिए आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या सामान लिया। ये हमारा आइसक्रीम है और ये कुछ हमने रामेन लिए हैं। ये वेज रामेन ये बिस्किट के थोड़े ना करेक्शन टेप है। ओके, एंड ये हमारा नागी से सिरप इसमें टीचिंग लिए। देन वी हैव बिस्किट्स अगेन। ये फिर हमारा खाने का ये पिज्जा आता है। तो ये खाने का और ये तेल लिया है मैंने अपने लिए। ठीक है, ऐसे करके रहा है इसको लॉक करके फाइल रेडी होगी हमारी। एंड ये हमारा कीचेन और बैग में तो कोई नहीं। तो ये ना ये इसमें से डाला है। तो ये है हमारा, इस पर इसको निकाल लेते हैं और इसमें रख देते हैं। ये करते हैं ऐसे निकाली ये लो।
कैसी लग रही है? कैसी लग रही है? क्यूट क्यूट। रिजल्ट दिखाओ। सच में बहुत टेस्टी है। ओह वाह, मेरे मैं लो, मेरी मैं करता हूँ। ओह ये देखो। मेरी तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।